हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 13वां क्या है, आइए देखते हैं। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, मतलब परिमेय संख्या में आपको 5/2 से गुणा करना है, उसके बाद 2/3 आपको जोड़ना है। तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए? -7/11 प्राप्त होता है। तो वो आपको वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या क्या है? तो आपको वह परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसमें आप 5/2 से गुणा करें और 2/3 को जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त हो? -7/12। तो आइए हम वो संख्या ज्ञात करते हैं। आइए यहां पर हम इसको प्रश्न को यहां से हल करते हैं। यहां पर लिखते हैं हल। जो अभी तक हम जो प्रश्न करते आए, हमने जो संख्या में ज्ञात करनी थी या जो हमें पता नहीं था, हमको उसको माना है। क्या माना है? एक्स। वैसे ही हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या बराबर एक्स। तो हम मानते हैं माना परिमेय संख्या, माना, मान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है हमारी? परिमेय संख्या बराबर एक्स। माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है आपकी? x। माना परिमेय संख्या x। अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है उसी के हिसाब से चलेंगे हम प्रश्नानुसार। यहां पर चलेंगे हम प्रश्नानुसार। तो यहां पर क्या लिखा है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो हम 5/2 से पहले परिमेय संख्या को गुणा करेंगे। प्रश्न में दिया है तो हम लिखेंगे यहां पर परिमेय संख्या। अभी हमने माना है वो बाद में लिखेंगे, पहले प्रश्न में जो दिया है उसको लिखते हैं। परिमेय संख्या क्या करना है? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, पहले 5/2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो यहां पर कर देंगे हम 5/2 से इसको गुणा, फिर इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में या कोष्टक में। फिर इसके बाद देखेंगे गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, फिर इसके बाद जो इसका गुणा करने के बाद आता है उसमें अगर आप 2/3 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है? -7/12। ये आपके प्रश्न में दिया है कि परिमेय संख्या को 5/2 से आप गुणा करिए, उसके बाद आप क्या जोड़ना है? आपको 2/3 आप जोड़िए तो आपको क्या प्राप्त होगा? -7/12। -7/12 प्राप्त होगा आपको। तो आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी कौन सी है? आइए, हमने जो माना है x, परिमेय संख्या बराबर x माना है, तो परिमेय संख्या की जगह पर हम क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो यहां पर हम रखेंगे मान, रखेंगे जहां परिमेय संख्या लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, क्योंकि हमने परिमेय संख्या को यहां पर x माना है। तो यहां पर हम लिखेंगे x गुणा 5/2, 5/2, फिर प्लस 2/3, कितना प्राप्त होता है? -7/12। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर 5 और x का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, बटे में 2 आएगा, प्लस 2/3 बराबर -7/12। अब हम क्या करेंगे? इसका -2/3 है, सॉरी +2/3 है जो उसका करेंगे पक्षांतर, दूसरे पक्ष में करेंगे तो इसके साथ जुड़ रहा, लेकिन इसके साथ क्या होगा? घटने लगेगा। तो आइए इसको हम यहां पर लिखते हैं +2/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं दोनों पक्षों में -2/3 घटाने पर, या 2/3 घटाने पर। यहां पर आप 2/3 घटाएंगे तो एक कैंसल आउट हो जाएगा, यहां -2/3 आ जाएगा, आंसर आपका वही आएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर अगर हम आगे करते हैं इसको हल, तो यहां पर लिखा हमने +2/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो आपको पता है प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में, और संख्या यहां पर आ जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर 5x/2 बराबर, यहां पर आप देख रहे हो कि -7/12 लिखा हुआ है, -7/12। और तो यहां पर क्या आएगा? -2/3 का पक्षांतर होके आया, +2/3 का पक्षांतर होके आया, तो इसमें हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 5x/2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यहां पर माइनस, इसको भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 7 का 7 ही आएगा, और 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा किस में करेंगे? 2 में, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, -7 और -8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस का चिन्ह दोनों में तो जुड़ेगा, तो -15 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x/2 बराबर, -7 -8 क्या हो गया? -15।
बटे 12। अब 2 किसमें भाग में, हम 2 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो इस पक्ष में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, 2 का दाएं पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, यहां पर हम लिखेंगे 2 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर 2 जो यहां पर इस पक्ष में भाग में है वो यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 5x बराबर -15/12 गुणा 2। तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर लिखते हैं 5x बराबर, यहां 2 से क्या हो जाएगा 6, सॉरी 2 से 12 कट जाए कितनी बार, 6 बार, तो 2 छक्के 12, तो -15/6, -15/6। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 5 और x किस में है, 5 और x किस में है, आप देख रहे होंगे 5 और x गुणा में है। अगर हम 5 को इस पक्ष में भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब 6 के साथ यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, 15 के तो भाग में आएगा लेकिन इसके साथ गुणा, या फिर हाँ ऐसा ही करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 का, अभी हमने 2 का पक्षांतरण किया था, अब जो 5x है x के साथ गुणा में है 5, तो यहां पर लिखेंगे 5 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो इसका हम जब दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर x के साथ गुणा में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पक्ष में आ जाएगा भाग में, -15/6 भी भाग में है तो इसी के साथ गुणा में आ जाएगा। ये इस टर्म की क्या है, भाग में, 15 के भाग में आया है यहाँ पर, लेकिन भाग में पहले से क्या था, 6 था, तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे होंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर -15 ऊपर ही रहेगा, यहाँ पर 5 छक्का 30, आप देख रहे हैं 15 एकम 15 माइनस का रहेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x बराबर आपका क्या निकल के आया, -1/2। आप देख रहे होंगे x बराबर -1/2 निकल के आया है। यही आपका क्या था, परिमेय संख्या का मान था आपकी, वो -1/2 परिमेय संख्या है, जिसमें 5/2 से गुणा करेंगे आप और उसके बाद 2/3 अगर जोड़ेंगे तो आपको -7/12 प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं हम x बराबर -1/2 आया, तो यहां पर लिखेंगे हम अतः, यहां पर लिखेंगे अतः परिमेय संख्या बराबर x बराबर -1/2। क्या निकल के आई परिमेय संख्या आपकी, x बराबर -1/2, ये आपका क्या है, आंसर। आंसर है आपका परिमेय संख्या बराबर x बराबर -1/2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया हो। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।